अब एक मां के नाते आप किसी मां से जाकर के पूछिएगा, साहब के साथ भी उसी प्रकार से राजनीतिक रंजिश में झेलते झेलते साहब को मार दिया गया। मैडम को सब चीज पता है, एक एक चीज। अगर वो श्यामा बाबू और साहब के चाहने वाले लोग खड़ा है, वो भीड़ लोगों को दिखने लगा, वो भीड़ हो हल्ला में साबित होने लगा। नहीं, ये उन लोगों का मोहब्बत है, उन लोगों का प्यार है, साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत, और यहीं से लेकर के पूरे बिहार में। और ये तो दंश हो ही जाता है ना। मतलब आप करे तो रामलीला, हम करे तो क्या ना कि बाबू ओसामा कौन सा वार किए थे, कौन सा फरसा चला दिए थे, कौन सा गणासी चला दिए थे, कौन सा तलवार से वार कर दिए थे, है इंजुरी। ओसामा साहब को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले आ रही थी तो ओसामा साहब का तो फोन अजय चौहान के पास नहीं आया था। हजारों गाड़ियों की जो काफिला थी, ओसामा साहब तो सबके पास फोन नहीं किए थे, हैना साहब ने तो किसी को फोन नहीं किया था। भाई हम उनमें आस्था रखते हैं, वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय में इनको शिफ्ट किया गया, उनको तो मार दिया गया। एक बहाना हो गया कि कोरोना में साहब चले गए, उनको तो मार दिया गया साजिश से। उस दंश को मैडम ने देखा है, उस दंश को मैडम ने झेला है। अब एक माँ होने के नाते उनके बेटा को अगर इस प्रकार से किया जाएगा, कौन माँ कहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बोलता सेवा न्यूज में। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरे बिहार की जो राजनीति है इस वक्त गरमाई हुई है, पक्ष जो है विपक्ष पे टीपा टिप्पणी कर रहा है और विपक्ष जो है पक्ष पे लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिला में, और सिवान जिला जो कि डॉक्टर अनवर प्रसाद की धरती मानी जाती है, मौलाना मजहर की धरती मानी जाती है, लेकिन इन दिनों सिवान की जो राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पे भी गहमा गहमी का माहौल है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र यानी ओसामा साहब के ऊपर जिस प्रकार से न्यायिक 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया, इसको लेकर तमाम लोग जो साहब समर्थक है यानी ओसामा साहब को जो चाहने वाले हैं, हेना मैडम को जो चाहने वाले लोग हैं, लगातार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया है। यानी अलग अलग प्रकार के जो साहब समर्थक है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हैं सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है ताकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो है एक बड़े नेता रह चुके हैं, नेशनल लेवल के नेता रह चुके हैं, नेशनल पॉलिटिक्स कर चुके हैं। जिस प्रकार से उनका योगदान रहा है बिहार की राजनीति में, और खासकर अगर बात करें तो यादव की अगर बात करें यानी लालू प्रसाद यादव जी की अगर बात करें तो उनके परिवार को आगे बढ़ाने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का काफ़ी योगदान रहा है। कई लोग MIM के जो अध्यक्ष है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान जी, वो भी कमेंट कर चुके हैं ओसामा साहब को। यानी अलग अलग प्रकार के जितने पार्टियां हैं सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और विपक्ष पे पक्ष जो है उस पर साफ निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सिवान के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और काफ़ी नाम कमा चुके हैं बहुत ही कम समय में। लोग काफ़ी इनको देखते भी हैं, क्योंकि हमेशा चाहे कोई भी तर्क हो, किसी भी विषय पे अगर इनसे चर्चा करेंगे तो बेबाकी से एक अलग अंदाज में उस चीज़ को ये डिफाइन करते हैं। उस पर हम बातें करेंगे कि सिवान की जो राजनीतिक है अभी किस दिशा में जाने वाली है, और ओसामा को लेकर जिस प्रकार से राजनीतिक सियासत कह ले या कोई और सियासत कह ले, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इनसे थोड़ा सा इसके बारे में हम डायरेक्ट फैक्ट बताएंगे कि आखिर ओसामा साहब कितने दिन तक हिरासत में रहेंगे और क्या होने वाला है आगे चल के। बने रहिए, स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स और सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आप तो बहुत ही करीबी माने जाते हैं साहब परिवार से, लेकिन जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि साहब परिवार की जो उनके वंशज थे ओसामा साहब, 14 दिन की हिरासत उनको रखा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब तो न्यायालय का मामला है, घटना घटी ही नहीं, मुकदमा भी हो गया और राजनीतिक दंश के शिकार बाबू ओसामा हो गए, जेल भी चले गए। उम्मीद और आशा है माननीय न्यायालय से बड़े सम्मान के साथ बाबू ओसामा को जल्द ही जस्टिफाई मिलेगा, न्याय मिलेगा और हम सबों के बीच में रहेंगे। अच्छा, अगर शुरू से बात किया जाए, जिस प्रकार से अगर बता दें कि उनको राजस्थान के जो कोटा के रामगंज मंडी थाना जो है वहाँ से गिरफ्तार करती है शांति भंग करने के जुर्म में, लेकिन वहाँ से उनको जमानत मिल जाती है। फिर सिवान की पुलिस जाती है हुसैनगंज थाना की और वहाँ से इनको लेकर आती है। जब ओसामा साहब सिवान आते हैं तो जो उनके समर्थक है हज़ारों की संख्या में उमड़ पड़ते हैं और लगातार एक अलग ही प्रकार के माहौल बनाया जा रहा है। इसको क्या मतलब किस प्रकार से देखा जाए? यही सवाल खड़ा कर देता है लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अब सवाल खड़ा होने लगा। जैसे ये आप हमसे जो पूछ रहे हैं स्पष्ट हो लीजिए। मान लिया जाए शांति भंगों को लेकर के 151 सेक्शन में मुकदमा हुआ कोर्टा में, मान लिया जाए बेल भी मिल गया, बेल वहाँ मिल जाती है
और विद इन 15 आवर, विद इन 20 आवर, 20 घंटा भी अगर मान लिया जाए, 20 घंटा में किस व्यवस्था के तहत यहाँ की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाकर के वो भी बाई रोड तय कैसे कर ली? ये एक पहला सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये सब प्लान तो नहीं? क्या इस प्लान के तहत उसामा साहब के चेहरा को धूमिल करने का प्रयास तो नहीं? क्या साहब और उसामा और उस परिवार का ताकत जिस प्रकार से बढ़ रहा है दिन, क्या उस ताकत को कुचलने का प्रयास तो ये तमाम सब सवालें खड़ा हो जा रही है कि बिहार के पुलिस, सिवान की पुलिस जो आए दिन सवालों के कटघरे में खड़ा है, आए दिन हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, शराब का धंधा चरम पे, तो इन सभी चीज़ों पे बिहार की पुलिस अभी फेल्योर है। विशेष करके सिवान की प्रशासन, आए दिन कहीं ना कहीं हत्या है। तो भाई इतना हेमियस क्राइम पे प्रशासन फेल, और एक गलत तरीका से मुकदमा लॉन्च होना, उस केस में उसामा के प्रति इतनी पुलिस एक्टिव कैसे, ये सवाल खड़ा हो जाता है ना। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो परिवार राजनीतिक दंश का राजनीतिक दंश का शिकार हो गया, फिर से शिकार हो रहा है पुनः। वह लड़का अभी न पूरब देखा है न पश्चिम देखा, न कोई चुनाव लड़ा, न सुबह देखा न शाम को देखा, न बरसात देखा न गर्मी देखा न जाड़े का सीजन देखा। और उस एक उभरते हुए नौजवान के साथ क्या हुआ? बिहार की पुलिस, सिवान की पुलिस या बिहार की प्रशासन या इसमें जो लोग संलिप्त हैं, यह चेहरा तो उजागर हो ही गया ना कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और सिवान की अब आवाम कह रही है, और सिवान को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार से सभी राजनीतिक दल, विपक्ष के भी राजनीतिक दल के लोग, विपक्ष के भी आवाम, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों पक्ष की आवाम यह भी कह रही है कि उस नौजवान के साथ अन्याय हुआ। और पूरे बिहार से जगह जगह से चर्चा है कि भाई उसकी बहुत कोई गलती तो रही नहीं, उस घटना में अगर लड़का होता, वो अगला गया होता तो कार्रवाई करिए ना, कौन मना कर रहा है? अगला तो उस समय दिल्ली में था और कार्रवाई कानून के द्वारा यहाँ मुकदमा, और इस प्रकार से सिंसियरिटी, इस प्रकार से अरेस्टिंग, ये सवाल खड़ा कर देता, हजारों सवाल ये खड़ा कर देता। बहुत सारे सवाल है। जिस प्रकार से बता दें कि करीब 2 साल पहले दिवंगत शहाबुद्दीन साहब को भी ऐसे उनके समर्थक का कहना है कि राजनीतिक सियासत के तहत उनको भी फंसाया गया, और फंसाने के बाद से उनका जो देहांत हुआ एक राजनीतिक सियासत ही लोगों का कहना है। लेकिन उसामा साहब को राजस्थान के जो पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर सिवान की पुलिस जाती है, सिवान की पुलिस जब लाती है तो जिस प्रकार से सैकड़ों गाड़ियाँ उनके साथ, भीड़ एक हो हल्ला के साथ, कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? आप एक न्यायिक प्रक्रिया उनके साथ होने जा रही है और शक्ति प्रदर्शन करना, ये क्या उसको समझा जाए? अब इन चीज़ों पर स्पष्ट हो लीजिए। इन केस ऑफ हमारी अरेस्टिंग किसी घटना में हो या हमारे साथ कोई खुशी हो या कोई दुख का पल हो, स्वाभाविक है कि हमारे जो चाहने वाले लोग हैं मेरे सुख में और मेरे दुख में तो उपस्थित होंगे ही होंगे। अब उनकी संख्या अगर नहीं हो, मान लीजिए कि हमको पुलिस अरेस्ट कर ली किसी घटना में और हमारे 5 ही जानने वाले हैं, तो 5 जानने वाले तो निश्चित मेरे साथ जाएंगे, मेरे दुख में खड़ा रहेंगे। या मेरे घर कोई शादी विवाह पड़े, मेरे घर किसी तरह का फंक्शन पड़े, ये तो नेचर कहता है ना कि 5 लोग जो हमारे जानने वाले हमारे तो साथ तो रहेंगे। तेजस्वी यादव जी जब निकलते हैं पटना से बिहार के किसी कोना में, तो उनकी जो संख्या, जो चाहने वाले लोग हैं, उनका हुजूम दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है ना। मंगल पांडे जी निकलते हैं, सम्राट चौधरी जी निकलते हैं, या जो है सो चिराग पासवान जी निकलते हैं, तो वह लोग निकलते जब हैं क्षेत्र में, किसी शादी में, किसी विवाह में, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, किसी सरकारी कार्यक्रम में। सरकारी कार्यक्रम में भी जाने पे हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है, होती कि नहीं होती है? तो ये चर्चा क्यों नहीं होता है भाई? तो जब उनके चाहने वाले लोग उनके साथ ताकत के साथ खड़ा रहते हैं, अगर उसामा बाबू और साहब के चाहने वाले लोग खड़ा है, वो भीड़ लोगों को दिखने लगा, वो भीड़ हो हल्ला में साबित होने लगा। नहीं, ये उन लोगों का मोहब्बत है, उन लोगों का प्यार है, साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत, और यहीं से लेकर के पूरे बिहार में। और ये तो दंश हो ही जाता है ना। मतलब आप करे तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब आप जब चलते हैं पटना से तो आपके साथ 100 गाड़ी 500 गाड़ी का काफिला है, कोई चर्चा नहीं। शहाबुद्दीन साहब जब चले थे जो है भागलपुर से,
1500 गाड़ियों का काफिला, लोगों के सीने में दर्द, राजनीतिक आकाओं को सीने में दर्द होने लगा। यही था ना। तो कहाँ शहाबुद्दीन साहब जेल से कहे थे क्या कि 1500 गाड़ी हमको लाइएगा रिसीव करने के लिए? अच्छा, अभी जैसे पूरा हो जाने दीजिए। कभी शहाबुद्दीन साहब ने तो नहीं कहा था। जी, ओसामा साहब को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले आ रही थी तो ओसामा साहब का तो फोन अजय चौहान के पास नहीं आया था। हजारों गाड़ियों की जो काफिला थी, ओसामा साहब तो सबके पास फोन नहीं किए थे। हैना साहब ने तो किसी को फोन नहीं किया था। भाई हम उनमें आस्था रखते हैं, वो हमारी नेत्री हैं और हम लोग उनके चाहने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं। नेचर कहता है कि अपने सेनापति के लिए जो सिपाही होगा खड़ा रहेगा। वहीं जब वो घटना में वहाँ से पुलिस लेके आई तो हैना साहब लाख मना की। हैना साहब तो कहते रह गई कि आप लोग अपने घर में रहिए, शासन के लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ मोहब्बत रुका? ये तो हजारों लोगों का यहाँ से लेकर के और एक्सप्रेसवे तक हजारों गाड़ियों का काफिला मौजूद था कि ओसामा साहब आएंगे और हम उनके साथ कोर्ट चलेंगे, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कोर्ट या सिवान जिन लोगों की भीड़ थी, हम लोग न्यायालय को तोड़ने गए थे, हम लोग जेल गेट को तोड़ने गए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जबरदस्ती शासन से छुड़ाने गए थे। हम तो अपने नेता और अपने बेटा के हौसला को बढ़ाने के लिए उनके साथ, उनके कदम से कदम मिला के आज भी थे, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे। अगर केस को स्टडी किया जाए तो हत्या की कोशिश करना, 307 307 का, हाँ 307, इसका मतलब हत्या की कोशिश करना होता। तो इसमें जो धारा लगाया गया इस पे कितना नहीं, उस पर देख लीजिए, हम स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी 307 जो सेक्शन है, वही मतलब आप जो कह रहे हैं हत्या का प्रयास या आदमी कभी वार किया तो उसका सर फट गया या बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ तो 307 लगता है। आदमी जब मर जाता है 302 लगता है। अगर अब जो काफ़ी उसको जख्म हो उस समय 307 लगता है। बता दीजिए ना कि बाबू ओसामा कौन सा वार किए थे, कौन सा फरसा चला दिए थे, कौन सा गणासी चला दिए थे, कौन सा तलवार से वार कर दिए थे, है इंजुरी। तो अगर मुकदमा आवेदन के आधार पे होता है, मैं मान लिया कि आवेदन दिया गया उस आधार पे मुकदमा, 307 लगाने का कोई मतलब नहीं था। वो तो एसएचओ के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन आप दे रहे हैं। जिस प्रकार से सामने वाला जिस प्रकार से इंजर्ड रहता है उस आधार पे सेक्शन दिया जाए। सेक्शन का मीन्स यही है। आप 302 भी लगा दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, वो आपका काम है लगाना। उसके बाद का मामला, संविधान में ऐसा ताकत है, उसके बाद का विवेचना आ जाता है। उसके बाद का प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया? जांच का प्रक्रिया, अनुसंधान का प्रक्रिया। क्यों पूरा नहीं हुआ? या दायरा, या सवाल खड़ा करता है कि नहीं करता है? पूरे बिहार में यह सवाल खड़ा, और बिहार की आवाम, सिवान की आवाम खड़ा कर रही है सवाल। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि आप बता दीजिए ना 307 का जगह कहाँ था, 307 कहाँ लगा और किस आधार पे लगा, और अगर लगा भी तो उसका जांच क्यों नहीं हुआ, उसका जस्टिफाई क्यों नहीं हुआ? हम लोग तो चाहते हैं कि विवेचना हो, उस आधार पे उनको न्याय मिले। अगर 307 जैसा वार बाबू ओसामा कर रहा तो सेक्शन को ट्रू किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर दीजिए। कौन बोलेगा अपने नेता के लिए? हम तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई करिए। लेकिन अगर वैसा नहीं रहा तो आप ये अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। शासन अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही है। मैडम का भी बयान आया था जस्ट उसके बाद से कि हम लोग, अगर ऐसा होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हमें रहने से क्या फ़ायदा है, जब मेरे बेटे को भी इस तरह से किया जाएगा तो उस पर क्या कहेंगे? कौन मां नहीं कहेगी, जरा बता दीजिए। अब एक मां के नाते आप किसी मां से जाकर के पूछिएगा। साहब के साथ भी उसी प्रकार से राजनीतिक रंजिश में झेलते झेलते साहब को मार दिया गया। मैडम को सब चीज़ पता है, एक एक चीज़ उनको जानकारी है। किस प्रकार से साहब तिहाड़ जेल से निकलते हैं, तिहाड़ जेल से कैसे दुर्दांत जो अपराधी था उसको कहाँ शिफ्ट किया गया, एम्स में। जो 4-4 बार सांसद रहे उनको कहाँ शिफ्ट किया, राम मनोहर लोहिया में। सवाल खड़ा यहाँ हो जाता, तो उनको भी तो मार ही दिया गया। इनको दीनदयाल उपाध्याय में शिफ्ट किया गया, दीनदयाल उपाध्याय में इनको शिफ्ट किया गया, उनको तो मार दिया गया। एक बहाना हो गया कि कोरोना में साहब चले गए, उनको तो मार दिया गया साजिश से। उस दंश को मैडम ने देखा है, उस दंश को मैडम ने झेला है। अब एक माँ होने के नाते उनके बेटा को अगर इस प्रकार से किया जाएगा, कौन माँ कहेगी, जरा बता दीजिए। माँ तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई जब मेरे बेटा के साथ, मेरे सौहार के साथ वही हुआ, मेरे बेटा के साथ भी अगर राजनीतिक आका और राजनीतिक पंडित जो बैठे हुए हैं सत्ता में वह लोग ऐसा करेंगे तो हम कैसे रहेंगे आपके शहर में? उन मालिकों के बीच में कैसे रहेंगे जिन मालिकों के लिए एक एक सांस हम लोग लेते हैं, जिन सिवान और बिहार की आवाम के लिए तमाम कुर्बानी उन्होंने झेला।
अगर सिवान के मालिकों के लिए साहब लड़ने का कार्य नहीं किए होते तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, वो आंदोलन नहीं किए होते, वो लड़े नहीं होते, उनके ऊपर कोई साहब अपने परिवार के लिए मुकदमा तो साहब के ऊपर हुआ नहीं। बता दीजिए। अच्छा, इतना सब हो जाने के बाद से, जिससे कि 2 साल हो गया दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के गए हुए, लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई गलत टिप्पणी टिप्पणी नहीं हुआ मीडिया में आकर। लेकिन एक सवाल बनता अभी पूरे बिहार में, जिस प्रकार से उसामा साहब के ऊपर बड़े बड़े राजनेता जो हैं उन सपोर्ट में आ रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में अभी चुनाव भी है 2024 लोकसभा का, उसके बाद से विधानसभा का चुनाव है, क्या असर देखने को मिलेगा? उस समय क्या राजनीतिक रहेगी? ये पहले तो ये दर्शाता है कि अभी तक वो परिवार किस प्रकार से साइलेंट रहा, उनकी शालीनता, उनका साइलेंट रहना, यही आयरन लेडी का पहचान है। हम लोग ऐसे नहीं कह रहे कि आयरन लेडी के रूप में स्थापित है। लाख दंश उन्होंने झेला। आज भी एक माँ के रूप में उनके दर्द को जब देखिएगा तो आपकी आंखें फट जाएंगी। अभी भी कोई गलत बयान अभी तक नहीं आया? कभी नहीं उन्होंने सुना, कभी नहीं। वो तो परसों गई हुई थी, 4 कार्यक्रम था, हम लोग साथी थे, जो सिवान से निकलती हैं और 4 उद्घाटन में उन्होंने 2 बजे तक हम लोग कंटिन्यू 10 बजे से निकले हुए हम लोग लगे रहे। कभी उन्होंने कैसे मीडिया के सामने कोई नाराजगी नहीं, कोई गलत बयान नहीं। क्या शालीनता है! यह शालीनता आयरन लेडी के रूप में उन्हें स्थापित किया। उनके जज्बा को हम लोग सलाम करना चाहते हैं। लड़ रही हैं, वक्त के साथ चल रही हैं। वक्त के साथ चलना आदमी का ताकत दिखता है और दिखेगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा सियासत के रूप में वह ताकत, वह परिवार खड़ा होगा। इंतजार करिए, हम लोग भी उसी इंतजार में। और जब आदमी कभी मौन होता है ना तो बड़ा भूचाल आता है। अभी वो परिवार, मैडम मौन है, बड़ा भूचाल आएगा। इंतजार करने की जरूरत है। जो होगा बिहार के सियासत में, बिहार के सियासत के गली में बहुत बड़ा ताकत है। कि जिस प्रकार से जब से हैना साहब का बयान आया है, आप देखोगे उद्घाटन में गई थी, वहाँ पे पूछा गया था कि चुनाव लड़ेंगे कि ना लड़ेंगे, तो बोल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ेंगी। और जब से उन्होंने ऐलान किया, इस प्रकार की परिस्थितियाँ उनके सामने आ रही है। चलिए, ऐसा भी माना जा सकता है कि कभी कभी क्या होता है, हम आपकी जी हजूरी करते रहे, आपका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। हम निर्णय लेंगे तो आपको नाराजगी होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर उन्होंने ऐसा कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे किसी स्थिति परिस्थिति में, तो निर्णय तो जनता के हाथ में। हाँ, जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चाहे पक्ष का परेशानी हो, चाहे विपक्ष का परेशानी हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों का जो चाबुक चल रहा हो, या हो सकता है कि विपक्ष के लोगों का चाबुक चल रहा हो। प्रकार चाहे जो हो, जिस प्रकार के दंश का शिकार वह परिवार हो रहा, अब हम नहीं जानते हैं कि किनका ताकत उन परेशानियों के पीछे है। जिसका भी परेशानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की आवाम देख रही है और सिवान की आवाम देख रही है। सिवान के मालिकों और बिहार के मालिकों का प्यार उनके साथ है, ताकत के साथ है। और आने वाले दिनों में चाहे लाख कोई दबा ले, जितना कोई परेशान कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका ताकत दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ताकत के रूप में वो परिवार स्थापित हो। मुखिया जी से किस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी जो दूरियां थी, बहुत सारे लोगों को माइंड में जो असमंजस का माहौल चल रहा था उसामा और हैना साहब को लेकर, कि जो भी बातें उनके चली थी, इन्होंने क्लियर किया। कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल एक हो सकता है, इनका कहना है कि सियासत राजनीति के तहत उनको फंसाया गया। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। बिहार के बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उसामा को, कहीं ना कहीं इनको एक राजनीतिक सियासत की तरह फंसाया गया। जिस प्रकार से दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को एक राजनीतिक सियासत की तरह उनको फंसाया गया था। फिलहाल खबर इतना ही तक, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।